उसको अकेला नहीं मारा, उसने सारे परिवार को मार दिया। कि मेरी बेटी की आंख बाहर आ गई थी, मैंने खबर में सुना है। तो मैं चाहती हूँ प्रशासन से यही मांग कि उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसकी भी आंख बाहर आ जाए। माता जी की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? गिरजा देवी। माता जी अमृतपाल फड़ा गया, की कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रशासन मेरे से बोल रहा था कि उसको ले आएंगे, मुझे यकीन हो गया कि हाँ आ गया वो। उसे अब सज़ा मिलेगी, मुझे भी संतुष्टि होगी कि हाँ ये पकड़ा गया। और क्यों पकड़ा गया कि ये भागा हुआ था क्राइम करके, अब आया है ये। अब मुझे भी पता लगे कि मेरी बेटी को मारा क्यों था, क्या कसूर मेरी बेटी का था। सोशल मीडिया पर सारे काम करते हैं तो क्या सारे को मार देगा? तो उस परिवार को मारा जिसको जानता था कि हाँ इसके पीछे कोई नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, और कोई नहीं था तेरे को मारने के लिए। ये मजबूर समझ के हमें, गरीब समझ के हमें हमारे बेटी को मारा कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं चाहे जैसे मर्जी रहूँगा, जैसे मर्जी भाग जाऊँगा, नहीं आऊँगा कुछ दिन। बोलता भी था कि 5-4 साल जड़ा मैं जेल ते लाऊँगा, 5-7 नू और रगड़ के जाऊँगा। लेकिन मुझे प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि जो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं माता तानो इंसाफ दिलाऊँगा, वो करके दिखाया। बस मेरे को यही इतना तसल्ली होगी कि आ गया, बाकी मेरी बेटी की कमी कभी पूरी नहीं होगी। कमल कौर ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ? बहुत बड़ा असर पड़ा है कि वो उसको अकेला नहीं मारा, उसने सारे परिवार को मार दिया। क्योंकि वो ही हमारे घर का रखवाला थी, सब कुछ वही देखती थी। उसने बहुत गलत काम किया है। जो उससे शिकायत थी वो मेरे को आके बोलता, क्योंकि मेरे को बोला नहीं, मेरे घर में आया, मेरे सामने आया, तब भी मेरे को उसकी शिकायत नहीं बताया कि मैं इसको वीडियो बनाने के पीछे मारा हूँ। मेरे घर में आया तो मेरे से बताता, तू और भी किसी को लेके आता, जनानियाँ लेके आता, जत्थेदार अपना लेके आता, मेरे दरवाजे आते, कहते कि हाँ ये वीडियो बनाती है। तुम्हारे धर्म को कभी वो गलत कही हो या तुम्हारे ऊपर कोई टिप्पणी की हो, कुछ गलत बोला हो, तो उसको मेरे से बताते। कभी ऐसा उसका वीडियो कोई बता ही नहीं सकता कि ऐसे कभी धर्म बारे बोला होगा। मेरी बेटी गुरुद्वारे भी जाती थी, वहाँ भी जाके मत्था टेकती थी, वहाँ लंगर खा के आती थी। वो कभी भी किसी भी धर्म की कभी बुराई नहीं की थी मेरी बेटी। और चाहे घर में हम गरीब हैं, घर को भी देखती थी, लेकिन फिर भी जो गरीब देखती थी उसको भी अपने पल्ले से निकाल के वो दे देती थी। जैसे लोग बोलते हैं ना 10वां हिस्सा देना चाहिए, जैसे किसी के दवाई के पीछे कोई बैठा है उसको दे देती थी। कभी जूते चप्पल झुग्गियों में लेके चले जाना है, बांट के आना है, कभी कुछ बना के लेके ड्राम में भर के लेके जाना है, गरीबों को दे के आना है। मेरी बेटी ये भी काम करती थी, ये तेरे को नहीं दिखाई दिया? मेरी बेटी को जो तू इतना बेरहमी से खून किया, जिसको कि बोलते कमर कस्सा, तो वो खबर में मैंने सुना है कि कमर कस्सा तो कहते हैं कि किसी बहन बेटी के इज्जत ढांकने के लिए होती है, तब उसको उतार के उसके ऊपर डाल देते हैं। तो उस कमर कस्से से मेरी बेटी की फांसी लगा के मारा है। की सजा दी मांग कर दो? प्रशासन तो की मांग कर दो? मैं प्रशासन से यही मांग करूंगी कि जैसे मेरी बेटी को, वो मैं कह नहीं सकती, अपने ज़बान पे नहीं लाना चाहती, मैं खबरों में सुना है कि मेरी बेटी की आंख बाहर आ गई थी, मैंने खबर में सुना है। तो मैं चाहती हूँ प्रशासन से यही मांग कि उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसकी भी आंख बाहर आ जाए, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। जितने इंसान थे ये कांड करने में, उनको सबको मैं आपको कहूँगी कि आप इस रास्ते जाओ, और वो रास्ता गलत है, आपको पता है कि ये गलत करवा रहा है, आप करोगे वर्क काम। जो 3 बंदे और थे, जब ये बोला कि इसको सौदा ला दो, तो उनको तीनों बंदों को इसको पकड़ के बाहर करना था, पकड़ लेना था। कहते शोर मचाते, कहते ये हम लोगों से ये कांड करवा रहा है। तब तो 3 बंदे जो है कि वो दोषी ना होते, उन्होंने मिलके इसका साथ दिया। 2 बंदे उसका कमर कस्सा खींचा था और ये मुंह दबाया था। मेरे को एसएसपी जो कोंडल थे वो मीडिया वाले के सामने बात कर रहे थे, तब मेरे को पता चला कि ये 15 मिनट मेरी बेटी का सांस नहीं निकला, तब तक ये मुँह दबा के रखा था। मुँह दबाया था, वो लोग खींचे थे, वरना कितनी बेरहमी से ये मारा है। एक बंदा को फांसी होती, एक झटके में मार देते। ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂ, फांसी
बस उसकी फांसी होना चाहिए बस। ठीक है।